ऑल ऑफ यू ऑन आरएनएस एकेडमी आरएनएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग लोअर पीसेस के हिसाब से कंप्यूटर का कंप्लीट सिलेबस समाप्त करेंगे। यह मुख्यतः 15 से 20 क्लास में कंप्लीट सिलेबस समाप्त हो जाएगा। अधिकतम से अधिकतम 15 घंटे में कंप्लीट सिलेबस समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग चालू करते हैं। कंप्यूटर कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि मैथमेटिकल लॉजिकल कैलकुलेशंस करता है। यह इनपुट आउटपुट बेस्ड होता है। मीन्स GIGO गार्बेज इन गार्बेज आउट पर बेस्ड होता है। यह लैटिन वर्ड कंप्यूटेयर से मिलकर बना हुआ होता है जिसका अर्थ होता है कैलकुलेट। कैलकुलेट कंप्यूटर की हिस्ट्री बताने के पहले हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट व्यक्तियों का वर्णन करेंगे, जैसे कि चार्ल्स बेबेज, जिनको जिनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। इन्होंने ही 1822 में डिफरेंस इंजन और 1837 में एनालिटिकल इंजन का इन्वेंशन किया था। फिर उसके बाद आती हैं लेडी आडा लवेबल। इनको मदर ऑफ कंप्यूटर या फर्स्ट प्रोग्रामर भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले बाइनरी सिस्टम में एक कंप्यूटर प्रोग्राम का निर्माण किया था। फिर उसके बाद आते हैं एलन ट्यूरिंग, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। मॉडर्न कंप्यूटर मीन्स फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है? एलन ट्यूरिंग। इन्होंने ही ट्यूरिंग मशीन का उपयोग किया था, जो कि पहला कंप्यूटर था एआई और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पर बेस्ड था। जॉन वॉन न्यूमैन, इन्होंने ही स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट लाया था। जैसे इनके द्वारा निर्माण किए गए कंप्यूटर का नाम क्या था? EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जिसमें जिसमें स्टोर्ड डेटा बाइनरी बाइनरी में डेटा स्टोर हुआ करता था। और भारत में सुपर कंप्यूटिंग के पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर विजय पी भटकल को। इन्होंने परम 8000 का निर्माण किया था। कंप्यूटर के विकास के पहले कई कंप्यूटर के यंत्रों का निर्माण किया गया था। उनमें से कुछ प्रमुख हैं अबेकस। अबेकस 3000 BC में चाइना चाइना या बेबीलोन के द्वारा बनाया गया था। यह पहला कंप्यूटर था जो कि बीट्स और वायर्स का उपयोग किया किया था। और उसके बाद आता है नेपियर बोन्स 1617 में। इन्होंने जॉन नेपियर ने 1617 में नेपियर बोन्स का उपयोग किया था। इ- इसमें आइवरी मीन्स हाथी के दांतों का प्रयोग किया गया था। फिर आता है पास्कलाइन 1642 मीन्स पास्कलाइन 1642 ब्लेस पास्कल ने इन्वेंट किया था। यहाँ पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर एडिंग मशीन था। मीन्स पास्कल में ए आपको जो मिलता है ए मीन्स आपका एडिंग मशीन हो जाता है। फिर उसके बाद आता है 1671 में लेबनीज कैलकुलेटर, GW लेबनीज ने इसे निर्माण किया था, इन्वेंट किया था। इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ पास्कलाइन, या पास्कलाइन का इम्प्रूव्ड वर्जन था दैट कुड परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मीन्स लिबनीज में आपको मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन मिलता है, पास्कलाइन में एडिशन मिलता है। अबेकस में फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस में सब कुछ करता था। मीन्स आपको जो एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और कभी कभी डिवीजन भी हो जाता था। फिर उसके बाद आता है लाइक्वाड लूम। 1801 में जोसेफ लाइक्वाड ने बनाया था। यह पंच कार्ड पर बेस्ड था, जो कि प्रोग्राम लिखने में उपयोग होता था। पंच कार्ड आप लोग जानते होंगे, एक एक पंच कार्ड में कई तरह के होल बनाए जाते हैं, जो कि प्रोग्राम को सेव करने के लिए प्रयोग किया जाता है। टैबुलेटिंग मशीन 1889 में हार्मन होलेरिथ ने बनाया था। यह यह US सेंसस में प्रयोग किया गया था। यह पहले इसी के द्वारा IBM मशीन की शुरुआत हुई थी। कंप्यूटर में कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे जैसे अभी पिछले पिछले एग्जाम में ही आया था। ABC का फुल फॉर्म क्या था? ABC का फुल फॉर्म हेटेनशॉप बेरी कंप्यूटर था, जिसे
जॉन एटेनसॉफ ने 1942 में पहल में प्रयोग किया था। फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था मार्क वन ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर था। होलवर्ड हावर्ड एकिन ने इन्वेंट किया था। यहाँ 1944 में ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन था। और फिर उसके बाद आता है ENIAC, EDVAC, IDSAC यानी यूनिवैक। ENIAC आप लोगों को याद करने का तरीका बताते हैं। ENIAC 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 और ए को आप लोग उल्टा कर दीजिए तो वी हो जाता है। तो फिर अगला वाला क्या मिल जाएगा? EDVAC एडवैक। फिर उसके बाद ईडी तो रहेगा ही, अगले में एड सैक हो जाएगा, EDSAC एड सैक। फिर आ जाता है यूनिवैक लास्ट में यूनिवैक। तो सबसे पहला कौन था? ENIAC। सबसे लास्ट कौन था? यूनिवैक। और इसके बीच में एडवैक और एड सैक आता है। हाँ, अभी इसका फुल फॉर्म याद करने का तरीका बताते हैं। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। यहाँ पे आप लोगों को यहाँ याद करना ज़रूरी है कि इसमें ऑटोमेटिक नहीं है। ऑटोमेटिक लास्ट के 3 में होगा, एडवैक में, एडसैक में, यूनिवैक में, लेकिन ENIAC में नहीं होगा। ENIAC में नहीं होगा। इसकी खोज किसने की थी? इकार्ट एंड माउचली ने। फर्स्ट जनरेशन जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था 1946 में। ये ईयर अधिकतम पूछा जाता है, ईयर भी पूछा जाता है। 1946, 1949, 1949, 1951, 1951। फिर आता है एडवैक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जिसे वान न्यूमैन ने खोजा था। यहाँ पहला स्टोर्ड प्रोग्राम था 1949 में। फिर उसके बाद आता है EDSAC इलेक्ट्रॉनिकली डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। मीन्स यहाँ डिले स्टोरेज ऊपर वाला डिस्क्रीट वेरिएबल है। और यहाँ से आप न्यूमैन से M पकड़ लीजिए तो ये क्या हो जाएगा? मॉरिस विल्कीस। यह पहला प्रोग्राम था जो कि प्रैक्टिकल में प्रोग्राम यूज करता था। मीन्स थोड़ा समय के लिए के लिए सेव रखता था। यहाँ पे नाम में ही मालूम हो जाता है कि इट्स डिस्क्रीट डिले स्टोरेज है। यह प्रोग्राम को सेव रखता था। फिर उसके बाद आता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इकार्ट एंड माउचली। फिर यह फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था। तो ENIAC क्या था? यहाँ पहला जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। एडवैक क्या था? एडवैक यहाँ पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कैपेबिलिटी रखने वाला कंप्यूटर था, जिसकी खोज वान न्यूमैन ने किया था। इट्सैक क्या था? यहाँ डिले स्टोरेज था 1949 में। मतलब यहाँ प्रोग्राम को स्टोर करके रखता था। यूनिवैक क्या था? इकार्ट एंड माउचली ने पहला कमर्शियल कंप्यूटर था। अब हम लोग आते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कितने जनरेशन है कंप्यूटर में? 5 जनरेशन है। पहला 1942 से लेकर 1955 तक, दूसरा 1955 से लेकर 1964 तक। मतलब जब भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तब तक ये सेकंड जनरेशन था। फिर उसके बाद 75 मीन्स जब इमरजेंसी लगा हुआ था उसके जस्ट पहले तक थर्ड जनरेशन था। फिर उसके बाद 1990 आपका फोर्थ जनरेशन था। मीन्स आपका LPG का रिफॉर्म 1991 आया था, उसी के जस्ट पहले आपका फोर्थ जनरेशन था। बाकी उसके बाद का जनरेशन को हम लोग फिफ्थ जनरेशन भी कहते हैं। पहला फर्स्ट जनरेशन किस पे बेस्ड था? तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी कौन सी आई थी? वैक्यूम ट्यूब्स की। सेकंड जनरेशन क्या था? टी की वैल्यू क्या होती है? 20 में से 2 पकड़ लीजिए तो आपका हो जाता है सेकंड जनरेशन। ठीक। फिर उसके बाद थर्ड जनरेशन में क्या आ जाता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। C की वैल्यू 3, तो इसलिए यहाँ थर्ड जनरेशन हो जाएगा।
फोर्थ जनरेशन में आपका माइक्रो प्रोसेसर आ जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर की कई डिवाइसें आज भी यूज की जाती हैं। फिफ्थ जनरेशन में आपका आलसी आ जाएगा, मीन्स अल्ट्रा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाता है। तो पहला फर्स्ट जनरेशन मेमोरी को कैसे कैसे सेव करता था, मैग्नेटिक ड्रम्स और पंच कार्ड्स में। मीन्स उस समय वही टेक्नोलॉजी थी। तो इसकी लैंग्वेज क्या हो जाएगी, मशीन लैंग्वेज, जो कि 0 और 1 के रूप में होती है। सेकेंड जनरेशन में आपकी हो जाएगी असेंबली लैंग्वेज, कोबोल और फोर्ट्रॉन। कोबोल कॉमन बिजनेस लैंग्वेज और फार्मूला ट्रांसलेशन। फिर उसके बाद आ जाता है थर्ड जनरेशन 1965 से लेकर 1975, इंटीग्रेटेड सर्किट पे बेस्ड था। यह मैग्नेटिक डिस्क के रूप में मेमोरी यूज करता था। और इसमें बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंटरचेंज कोड आया था। फोर्थ जनरेशन 1976 से 1990 में 90 में आया था। यहाँ माइक्रो प्रोसेसर मीन्स वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर का उपयोग करता था। सेमीकंडक्टर मेमोरी का यहाँ से उपयोग होता है। मीन्स फोर्थ जनरेशन में आपका कंडक्टर मेमोरी के रूप में उपयोग करता है। यहाँ पे लैंग्वेज आपका C++ SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एंड पाइथन का हुआ था। फिर उसके बाद आता है फिफ्थ जनरेशन 1990 से प्रेजेंट तक आलसी और AI या ऑप्टिकल डिस्क और क्लाउड पर स्टोरेज रखता था। या ह्यूमन लैंग्वेज और लिस्प पर बेस्ड। पांचवा टेबल है आपका स्पीड कैसे मिलता है। तो फर्स्ट जनरेशन में मिली सेकेंड, फिर उसके बाद माइक्रो सेकेंड, फिर नैनो सेकेंड, फिर पिको सेकेंड, मिली मिली की वैल्यू क्या होती है, 10⁻³ और माइक्रो की 10⁻⁶ होती है। नैनो की क्या होती है 10⁻⁹ और पिको की 10⁻12 हो जाती है। हम लोग जितने भी कंप्यूटर यूज करते हैं उसका भी क्लासिफिकेशन होता है, जैसे कि माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में जितने भी हम लोग यूज करते हैं, मीन्स मोबाइल, लैपटॉप, टॉप और टैबलेट जितने भी यूज करते हैं वह माइक्रो कंप्यूटर हो जाता है। मिनी कंप्यूटर के तहत कौन आ जाएगा, मीडियम साइज मल्टी यूजर सिस्टम मिड रेंज के लिए, मतलब यहाँ PDP और AS400 हम मिनी कंप्यूटर हम लोग यूज नहीं करते हैं। और मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या हो जाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर जहाँ पे लार्ज कुछ पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं, जैसे IBM 360 IBM सिस्टम जेट यूज करते हैं। और सुपर कंप्यूटर क्या है, यहाँ फास्टेस्ट एवं लार्जेस्ट कंप्यूटर होते हैं, जैसे कि परम 8000 का के 8000 अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया है। क्रे 1 था, फ्रंटियर था बेस्ड ऑन वर्किंग मेथोडोलॉजी के आधार पे कंप्यूटर का डिवीजन क्या है, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। एनालॉग क्या है, एनालॉग जिसमें केवल सिस्टम दिखाई देता है, मीन्स फिजिकल क्वांटिटी होती है, जैसे प्रेशर एंड टेम्परेचर होता है। इस इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, स्पीडोमीटर, थर्मोमीटर, सिस्मोग्राफ। डिजिटल क्या है, डिजिटल ये वहाँ होता है जो कि हम लोग डिजिटली देखते हैं। जीरो या डेटा किस फॉर्म में होता है, 0 1 के फॉर्म में होता है, जैसे कि लैपटॉप, स्मार्टफोन, डिजिटल वॉचेस। हाइब्रिड क्या हो जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल। ESG मशीन जब जब हॉस्पिटल में ESG मशीन का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल पंप में भी आप लोग देखते होंगे कि एक डिजिटल होता है और एक घूमता रहता है, और ATM मशीन में प्रयोग होता है। सुपर कंप्यूटर ग्लोबल एंड नेशनल कॉन्टेस्ट। यहाँ से भी कंप्यूटर कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्पीड मेजरमेंट की सुपर कंप्यूटर पे स्पीड मेजरमेंट किस में किया जाता है, फ्लॉप्स में। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड फ्लॉप्स में। वर्ड्स फर्स्ट किया है CDC 6000 बाय सैमुअल क्रे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। वर्ल्ड फास्टेस्ट इस समय कौन सा है, फ्रंटियर है US का। इंडिया फर्स्ट कौन सा है, परम 8000 डेवलप्ड बाय सीडैक है। इंडिया फास्टेस्ट इस समय कौन सा है, एरावत
एरावत इसे परम परम रुद्र भी कहा जाता है कि एग्जाम फैक्ट्स एंड वन लाइनर्स। हाँ, इसकी ये भी आप लोगों को थोड़ा भी ध्यान दिला देते हैं कि डेट्स मतलब 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसलिए ध्यान रखेंगे। दिसंबर 2, इंडिया फर्स्ट फर्स्ट कंप्यूटर कौन था? सिद्धार्थ था, जो कि कोलकाता में इंस्टॉल किया गया था। यहाँ इंडिजिनियसली बिल्ट था सिद्धार्थ। इंटेल 4004 कौन था? यहाँ सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर पर बेस्ड बेस्ड कंप्यूटर था। इंटीग्रेटेड सर्किट इन्वेंटेड बाय जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नोइसी 1958। ट्रांजिस्टर इन्वेंटेड बाय शॉकले बर्डिन एंड ब्रेटिन। वैक्यूम ट्यूब इन्वेंटेड बाय जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। फॉर्म बाइनरी लॉजिक का सिस्टम का उपयोग किसने किया था? गो गोटफ्राइड लिबनीज रिफाइंड द बाइनरी सिस्टम 0 1। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आइए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़ा हो। हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर? बताते चलिएगा। चार्ल्स बेबेज। हु इज फर्स्ट व्हाट इज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस? abacus। हु इज फर्स्ट वुमेन प्रोग्रामर इन हिस्ट्री? मीन्स इन्हीं को कहा जाता है मदर ऑफ कंप्यूटर। मीन्स लेडी आगा लवलेस। पास्कलाइन का इन्वेंशन कब हुआ था? 1642। विच मशीन वाज द बेसिस ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर का बेसिक कौन था? एनालिटिकल इंजन। हु इन्वेंटेड द टैबुलेटिंग मशीन फॉर द यूएस सेंसस? हरमन होलरिथ ने ही ट्यूरिंग मशीन टैबुलेटिंग मशीन का उपयोग किया था। ENIAC का भी हम लोगों ने नाम याद किया था। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नवा क्वेश्चन आता है। यूनिवैक वाज द फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर था यूनिवैक। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस? एलन ट्यूरिंग। इंटीग्रेटेड सर्किट वर यूज्ड इन विच जनरेशन? मीन्स सी से आपका हो जाएगा थर्ड जनरेशन। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंट्रोड्यूस द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? हम लोग जिस इरा में रहते हैं उसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। यहाँ फिफ्थ जनरेशन होता है। In which year was the first microprocessor invented? 1971, Intel 4004. Which component replaced vacuum tools? Vacuum tools are fourth generation computer measured in picosecond. Who developed the COBOL language? COBOL language एक क्वेश्चन होता था। Grace Hopper and others. Which was India's first supercomputer? Param 8000, 1991. Who is the inventor of world first WWW World Wide Web? Miss Tim Berners-Lee. When is the Computer Literacy Day celebrated? December 2. What is the full form of ALSI? Ultra Large Scale Indicator. Miss ALSI अब कहा जाता है फिफ्थ जनरेशन। Who invented the mouse? माउस यूज करते समय इधर उधर होता रहता है, इसलिए इसे डगलस इंगलबर्ट ने इन्वेंट किया था। कंप्यूटर फंडामेंटल 2020 क्वेश्चन ये इसमें मीन्स ये थोड़ा सिलेबस से हट के हो सकता है किंतु इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। जैसे अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर। व्हाट इज द 3 मेन यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर? ALU CO एंड MU मीन्स रजिस्टर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IPO? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। IPO इनपुट आउटपुट प्रोसेस। विच यूनिट ऑफ द CPU इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिक एंड मैथ? मीन्स लॉजिक एंड मैथ। ALU एल आ गया ना, तो यहाँ पे लॉजिक हो जाएगा, लॉजिक और मैथ। व्हाट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा है? CPU। स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर मेजर्ड इन विच लैंग्वेज?
इन विच यूनिट फ्लॉप्स प्लेट, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था फ्लॉप्स मीन्स फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन. विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड, वेदर फोरकास्टिंग मीन्स सुपर कंप्यूटर यूज होगा. एन ATM मशीन एज एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर. व्हाट इज स्पीड ऑफ थर्ड जनरेशन. थर्ड जनरेशन अभी हम लोगों ने याद किया था कि हर एक जनरेशन के साथ 10⁻³ जुड़ता जाता है. तो थर्ड जनरेशन में क्या हो जाएगा, 10⁻⁹ हो जाएगा. व्हाट इज द प्राइमरी सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज्ड फॉर चिप में सिलिकॉन होता है. अब इस समय तो जर्मेनियम भी यूज होने लगा है. विच मेमोरी इज यूज टू स्टोर द इमीडिएट रिजल्ट ऑफ CPU रजिस्टर. व्हाट इज EDP, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग. विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर एक्ट्स एज एन सेंटर कंट्रोल यूनिट. A personal computer PC is which type of computer मीन्स माइक्रो कंप्यूटर. मीन्स हम लोग जो यूज़ करते हैं वो तो आपका आ जाता है माइक्रो कंप्यूटर में. वीडियो जो हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं इस समय वही वीडियो कहलाता है, जिसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है. विच जनरेशन saw the डेवलपमेंट ऑफ GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस में हो जाएगा, फोर्थ जनरेशन. और ये प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. व्हाट इज द फुल फॉर्म इसकी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. मीन्स ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसी यह पहला लैंग्वेज था. व्हाट इज हाउ मैनी बिट्स आर निबल. ये क्वेश्चन आप लोग अब जानते होंगे. NIBBLE. तो यहाँ पे बी पकड़ लीजिए तो आपका 2 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 4. निबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 बिट्स हो जाए 4 बिट्स हो जाएगी. 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट. ब्रैकेट में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए लिख दिया गया है. हु इज़ द फादर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. ये अलग अलग क्वेश्चन आने लगा है. 20 क्वेश्चन आपको भी दिया जाता है. The founder of computer, Bill Gates and Paul Allen. What is the full form of SMPS? Which mode power supply. SMPS means जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं SMPS ऑन हो जाता है. Which window version first introduced the start menu, Windows 95. Start menu means 95. ये आपका 5 जो है S की तरह दिख रहा है ना, तो ये 95 हो जाएगा. पेस्ट के लिए कंट्रोल V. MIDI का फुल फॉर्म म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस. मीन्स एंड्रॉयड का डेवलपमेंट किसने किया था, गूगल ने. और बायोस का फुल फॉर्म क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. वो द करंट CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, सत्या नडेला. विच इंडिया सिटी इज नोन द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, बेंगलुरु. व्हाट इज द शॉर्टकट टू रन द डायलॉग बॉक्स ऑन विंडोज प्लस R. मीन्स जब आप ये विंडोज ये आइकन आप यूज करेंगे तो क्या हो जाता है, डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपको डालना होता है. फुल फॉर्म ऑफ USB यूनिवर्सल सीरियल बस. व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS वर्ड 500%. में रीनेम के लिए F2 रीनेम के लिए F2 आपका हो जाएगा. ठीक है. फोन क्या किसके लिए यूज होगा, आपका हेल्प के लिए. ठीक. F3 में सर्च मीन्स किसी फाइल के लिए आपको सर्च ऑप्शन खोलने के लिए F3 यूज हो जाता है. F5 किसके लिए हो जाता है, रिफ्रेश के लिए. फुल फॉर्म ऑफ HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, FC कोहली. इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसकी कौन थे, FC कोहली, फकीर चंद कोहली. विच की इज यूज्ड टू रिफ्रेश द एक्टिव विंडो ऑफ वेब पेज. ये अभी हमने डिस्कस किया. व्हाट इज द शॉर्टकट टू परमानेंटली डिलीट द ब्लॉक फाइल. ये जब आप डिलीट दबाएंगे तो यहाँ डिलीट होकर रिसाइकल बिन में चली जाती है, किंतु जब Shift+Delete दबाते हैं तो यहाँ फाइल परमानेंटली कंप्यूटर से डिलीट हो जाती है. LCD का फुल फॉर्म क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. इस तरह कंप्यूटर का पहला चैप्टर समाप्त होता है. इसी तरह हम लोग 15 से 20 चैप्टर के बारे में इंफॉर्मेशन लाएंगे और थोड़े क्विज भी उसमें करेंगे ताकि
एक आइडिया लग सके। फिर उसके बाद हम लोग पेपर क्वेश्चन आने वाले पेपर में आने वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे, जो कि मुख्यतः 15 से 20 क्लास में हो जाएगा। धन्यवाद।